नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग वीडियो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हुए सत्र 2023-24 में बीए फर्स्ट सेमेस्टर एंसेंट हिस्ट्री के दूसरे पेपर एसी 102 के आंसर की देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। देखते हैं पहला प्रश्न क्या आया था। पहला प्रश्न था, नंद वंश के शासक द्वारा नहर खुदवाने का की सूचना निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलती है। तो इसका सही उत्तर है आपका डी, हाथी गुम्फा अभिलेख में यह सूचना हमें मिलती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था। तो इसका सही उत्तर आपका सी, 8वें वर्ष में। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में आपका कलिंग का युद्ध हुआ था। तीसरा प्रश्न है, प्रसेनजीत राजा था। प्रसेनजीत कहाँ का राजा था आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, कौशल का वह राजा था। प्रसेनजीत जो है कौशल राज्य का राजा था, कौशल जनपद का। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों में से कौन एक जनपद जो है दक्षिण में स्थित था। इसका सही उत्तर है डी, अश्मक जो है जनपद वह दक्षिण में स्थित था। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ किया। किसने जो है अश्वमेध यज्ञ किया। तो इसका सही उत्तर है आपका डी, पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। छठवां क्या है, देवनाप्रिय उपाधि किसने धारण की। कौन सा ऐसा शासक था जिसने देवनाप्रिय उपाधि धारण की। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, बिंदुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक थे। आठवां प्रश्न है, जैन धर्म का प्रबल अनुयायी कौन था। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, खारवेल जो है जैन धर्म का प्रबल अनुयायी था। नौवां प्रश्न देखते हैं, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। आपका सही उत्तर है डी, घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। 10वां प्रश्न, कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था। इसका सही उत्तर है ए, वासुदेव जो है कण्व वंश का अंतिम या संस्थापक शासक था। 11वां प्रश्न है आपका, भारतीय इतिहास का ज्ञान का प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत क्या है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, ऋग्वेद जो है भारतीय इतिहास ज्ञान का प्राचीनतम जो है साहित्यिक स्रोत है। 12वां प्रश्न है, किसने सेनानी की उपाधि धारण की। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि धारण की थी। 13वां प्रश्न, त्रिपिटक संबंधित है। त्रिपिटक किससे संबंधित है आपका सी, यह जैन धर्म से संबंधित है। 14वां प्रश्न, सिकंदर के विरुद्ध किसने युद्ध किया था। तो इसका सही उत्तर आपका सी, पोरस ने जो है सिकंदर के विरुद्ध युद्ध किया था। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन एक 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक इतिहास का स्रोत नहीं है। तो इसका सही उत्तर है आपका डी, महाभारत जो है 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व का ऐतिहासिक स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, कलिंग के युद्ध का प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है। कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो वर्तमान समय में कहाँ का प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर है सी, उड़ीसा का यह प्रसिद्ध क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, अजातशत्रु किस राजवंश से संबंधित था। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, हर्यक वंश से संबंधित था अजातशत्रु। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था। तो इसका सही उत्तर है आपका डी, तुसाफ। तुसाफ जो है इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न संख्या 19, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना हमें कहाँ से मिलती है। तो इसका सही उत्तर है डी, अगंतुर निकाय से हमें यह सूचना मिलती है। प्रश्न संख्या 20, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सी शासन प्रणाली
प्रचलित थी। तो इसका सही उत्तर है आपका डी, उपयुक्त सभी प्रणाली प्रचलित थी। प्रश्न संख्या 21, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा राज्य गणतंत्र नहीं था? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, अवंती। प्रश्न संख्या 22, शाक्यों की राजधानी स्थित थी। शाक्यों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, कपिल वस्तु में शाक्यों की राजधानी स्थित थी। प्रश्न संख्या 23, कौशल की राजधानी थी। कौशल की राजधानी क्या थी? इसका सही उत्तर है आपका सी, श्रावस्ती जो है कौशल की राजधानी थी। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही नहीं है बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर है आपका डी, पावाकोली, यह सही नहीं है। प्रश्न संख्या 25, वस्त्रकार मंत्री था। वस्त्रकार किसका मंत्री था आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है बी, अजातशत्रु का यह मंत्री था। प्रश्न संख्या 26, किसने शाक्यों पर आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर आपका, अगर इस यहाँ पे दिया जा रहा है तो यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से प्रसेनजीत हो जाएगा, लेकिन शाक्यों पर मुख्यतः आक्रमण प्रसेनजीत का जो पुत्र था विरुत्का जो है उसने किया था। तो वैसे देखा जाए तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा इसके ऑप्शन के हिसाब से। 27वां प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, वाल्मीकि जो है रामायण के लेखक थे। प्रश्न संख्या 28, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो इसका सही उत्तर है ए, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। 29वां प्रश्न, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका बी, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। प्रश्न संख्या 30, उपनिषदों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 31, गौतम बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, वह शाक्य गणराज्य से संबंधित थे गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 31वां, इंडिका के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित शासकों में से किसने युद्धभूमि में महाशिलाकट्टक का प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर है आपका बी, अजातशत्रु। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन किस वंश के काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है आपका बी, शिशुनाग वंश के काल में यह द्वितीय बौद्ध संहिता हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 35वां, निम्नलिखित में से किसने शुंग वंश के शासन काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर है आपका 35वां का डी, मालविकाग्निमित्रम से यह सूचना मिलती है। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं हम लोग, क्या है यह, किस राजा ने सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण करवाया? तो इसका सही उत्तर आपका ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का सर्वप्रथम निर्माण करवाया। प्रश्न संख्या 37, अशोक के अभिलेखों की भाषा है, उसकी भाषा क्या थी? तो इसका सही उत्तर है आपका 37वें का बी, प्राकृत या पाली भाषा अशोक के अभिलेखों की थी। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ नहीं है? तो इसका सही उत्तर आपका सी, इंडिका जो है व्याकरण ग्रंथ नहीं है। प्रश्न संख्या 39, किस शुंग शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए? 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला शासक शुंग वंशी शासक। इसका सही उत्तर है आपका ए, पुष्यमित्र शुंग। प्रश्न संख्या 40, सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है बी, आम्बी जो है तक्षशिला का शासक था जिस समय सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था। प्रश्न संख्या 41, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई है। तो इसका सही उत्तर है बी, श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी।
प्रश्न संख्या 42, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? अजातशत्रु का उपनाम क्या था बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर है आपका 42 का बी, कुड़िक जो है अजातशत्रु का उपनाम था। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। सौंदरानंद का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, अश्वघोष जो है सौंदरानंद का लेखक था। प्रश्न संख्या 44, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, ऋषभनाथ जो है प्रथम जैन तीर्थंकर थे। प्रश्न संख्या 45, मगध के शासन किस शासक को उग्रसेन के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, महापद्म नंद को उग्रसेन के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 46, 16 महाजनपदों में से कितने गंगा घाटी में स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर आपका सी, 10 जनपद जो थे, 16 महाजनपदों में से 10 महाजनपद जो है गंगा घाटी में स्थित थे। प्रश्न संख्या 47, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही उत्तर है बी, सारनाथ में। प्रश्न संख्या 48, गांधार जनपद की राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, तक्षशिला। प्रश्न संख्या 49, प्रियदर्शी दूसरा नाम था, किसका नाम था प्रियदर्शी दूसरा नाम? आपको यह बताना है। तो इसका सही उत्तर आपका ए, अशोक का यह दूसरा नाम था प्रियदर्शी। प्रश्न संख्या 50 और अंतिम प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर आपका बी, पतंजलि जो है महाभाष्य के लेखक थे। इस प्रकार हमने बीए फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री के दूसरे पेपर का आंसर की देखा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।